So, guys, welcome to my YouTube channel where we analyze the results of Liverpool and other Premier League teams, but basically Liverpool because I am a Liverpool fan. So, today was a big game. Today was Manchester United versus Liverpool, and Liverpool won 3-0. And Manchester United was humbled by Liverpool. आर्ने स्लॉट की टैक्टिक्स भाई गंद मचा दिया आर्ने स्लॉट ने इस टाइम प्रीमियर लीग में। तीन गंजे घूम रहे हैं, तीन गंजे, तीनों में सबसे खतरनाक गंजा यही है। और मैन यूनाइटेड पे बस इतने गंजे मैनेजर थे, सबसे बुरा मैनेजर मैन यूनाइटेड को ही मिला। इतना वाहियात मैनेजर है, कोई टैक्टिकल प्लान नहीं है। एक बार इसकी ये सुन लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लो, इसने आफ्टर द मैच क्या कहा है। एक बार जाके कहीं सुनो, एक बार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। ये बंदा बोल रहा है कि सही बिल्कुल बढ़िया मैच था हमारा, और इक्वल मैच था, बस तीन मिस्टेक हो गई हमसे गलती से। भाई तुम्हारी टीम क्यों नहीं दूसरी टीम से मिस्टेक करा लेती? तुम्हारी टीम करा लेना मिस्टेक दूसरी टीम से। तुम्हारी टीम जाए दूसरी टीम से मिस्टेक्स करा ले। तुम्हारी टीम के प्लेयर ही मिस्टेक्स कर रहे हैं। कोई प्लान नहीं है इन बंदों का भाई, कोई भी प्लान नहीं है। आर्ने स्लॉट की टैक्टिक्स मास्टर क्लास थी। उस बंदे ने अपनी पोस्ट मैच एनालिसिस में बताया है कि उन्होंने क्या प्लान कर रखा था। हम अभी देखेंगे भी कि वो उन्होंने क्या प्लान करा हुआ था एग्जैक्टली। और मतलब अभी अगर आप पोस्ट मैच एनालिसिस उसका सुनोगे तो वो कह रहा है एक इक्वल गेम था। पता नहीं कौन सा गांजा फूक के ये गेम देख रहा था। बंदा कह रहा है टेन हाग के इक्वली मैच टीम थी, लिवरपूल डिजर्व टू विन बिकॉज दे वर क्लिनिकल। भाई क्लिनिकल थी तो मतलब सिर्फ इस वजह से डिजर्व कर रही थी वो विन। दे आउट परफॉर्म्ड यू इन एवरी डिपार्टमेंट। तुम जाके आके बाद में एनालिसिस देख लो कि पोजेशन 50-50 है। हाँ यार, पोजेशन तो 50-50 है। उन्होंने कितने शॉट मारे? उन्होंने 11 मारे, हमने 8। हाँ ठीक है, ठीक है। हमने भी हमारे उनके टारगेट पे लग गए, हमारे टारगेट पे नहीं लगे। भाई जिगरा कहाँ दिख रहा है स्टैट्स में? जिगरा दिख रहा है तो तुमने पोजेशन सारी की सारी, तुम्हारी 50% अगर पोजेशन है, तुम्हारी पीछे बैक फोर ने पोजेशन ली है। तुम आगे आते थे थोड़ी सी भी, 5 सेकंड के अंदर तुमसे बॉल ले लेते थे लिवरपूल वाले। ये टैक्टिक्स कहाँ दिखाएंगे? कोई टैक्टिक्स है ही नहीं। 100 मिलियन तुम सेंटर बैक को कैसे रिप्लेस कर सकते हो? मिड गेम में अपना सेंटर बैक तुमने रिप्लेस कर लिया। तुम्हारा ये प्लेयर डिलाइट कब तुमने खरीद लिया था? सबके सब यूरोज खेल रहे हैं, लिवरपूल के प्लेयर्स भी यूरोज खेल के आ रहे हैं। तुम्हारे मैच फिट ही नहीं हुआ, 60-65 मिनट के बाद तुम अपना सेंटर हाफ निकाल लेते हो टीम से। कोई प्लान ही नहीं है यार इन बंदों का। एंड कूडोज, मतलब लिवरपूल यार 8th मैनचेस्टर यूनाइटेड फिनिश करी, तो लिवरपूल फैंस को ना इतना ज्यादा ओवरवेलम नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत बड़ी विक्ट्री बिकॉज दे वर आवर मेजर राइवल्स जस्ट एज एवर्टन इज। It is a mid-table team. Let's not forget that Manchester United is right now a mid-table team. 8th पे यार, 8th पे साउथहैम्पटन में फिनिश कर चुकी है कभी। 8th पे तुम्हारी बकवास बकवास टीमें फिनिश करती हैं, तो इट वाज अ जॉब वेल डन। लिवरपूल वाज अ टॉप टीम। सबसे 87 डेज लास्ट ईयर हम लिवरपूल टॉप पे रही है। They couldn't win it because they were inexperienced. This team didn't play. They are gelling up. But 87 डेज पिछली बार सबसे ज्यादा लिवरपूल टॉप पे रही थी। 31 मैच के बाद उनका डाउनफॉल आया, 31st मैच के बाद से। बट having said that, they're a top team. They were in the top three. They were considerably ahead of Manchester United last season. So Liverpool should put these games to bed. और इतना ज्यादा मतलब बहुत बड़ी विक्ट्री है, बट आई डोंट थिंक दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड आर इन कंपैरिजन टू लिवरपूल इन एनी एस्पेक्ट। कोई भी मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्लेयर लिवरपूल की प्लेइंग 11 में नहीं आ सकता। बार आई थिंक ब्रूनो फर्नांडिस, मैं उसे बेंच पे रख दूंगा, मैं और किसी को ले ही नहीं सकता भाई। और ब्रूनो फर्नांडिस का आप एक बार इंटरव्यू देखो। ब्रूनो फर्नांडिस क्या कह रहा है? These players are not owning up to their mistakes. They are saying कि हम इक्वली खेले, बस लिवरपूल पर क्लिनिकल। ये इनका एनालिसिस है पूरे मैच का। वाह, मतलब तुम ट्रेनिंग में ध्यान दो ना अपना, भागो तो सही कम से कम। लिवरपूल के बराबर बॉल खींच, बॉल लो, अपनी पासिंग वो रखो, क्रिस्प रखो पासिंग। कुछ करते ही नहीं है यार। आई वॉज इन द मैच, आई वॉज इन द यूनाइटेड स्टेट्स व्हेन दे प्लेड in William Bryce Stadium. I was there. They were beaten again 3-0. And that day,
सच बता रहा हूँ, इतना बकवास खेलती है मैनचेस्टर यूनाइटेड। थोड़ा-सा भी वो आगे पास करने लेके आ रही थी, बॉल 2 मिनट में ऐसे 3 या 4 बंदे वो चीते की तरह उनके पीछे उड़ जाते थे। और ये हमारे बंदे आए हैं यूनाइटेड वाले कि क्लिनिकल नहीं थे, बस हम क्लिनिकल नहीं थे, लिवरपूल क्लिनिकल थी, दैट्स व्हाई दे डिजर्व टू विन। नहीं यार, लिवरपूल वाज़ बेटर देन यू इन एवरी फकिंग एवरी एस्पेक्ट। लिवरपूल वो बेटर। एक आर्ने स्लॉट ने अपनी टैक्टिक्स भी थोड़ी-थोड़ी एक्सप्लेन करी। ये देखते हैं, देखो उन्होंने करा क्या था। तो उन्होंने करा ये है, बेसिकली ये उनका प्लेइंग 11, हम सबका इनका, ये मैन यूनाइटेड का प्लेइंग 11 है, ये इनका प्लेइंग 11 है। तो जब भी कैसेमीरो के पास बॉल आती है, कैसेमीरो क्या करता है, शिफ्ट कर जाता है इनके पास, सेंटर हाफ्स के पास। और जैसे ही कैसेमीरो शिफ्ट करता है, बॉल होती है ओनाना के पास, तो जैसे ही कैसेमीरो यहाँ शिफ्ट करता है, ये इनके यहाँ प्रेशर डालते हैं। ये मोसाला आ गया है, ये इनका डिफेंडर, ये यहाँ पे कोबी मैनो, ये गारनाचो गया, ये गया तुम्हारा रैशफोर्ड, ये गया जर्गसी, और ये तुम्हारा ब्रूनो फर्नांडिस। ठीक है, और ये तुम्हारा राइट बैक भी आगे चला गया, लेफ्ट बैक भी आगे चला गया। ठीक है, तो ये जैसे ही बॉल इनके पास आती है, ये मैन यूनाइटेड के टैक्टिक्स है। डिलाइट यहाँ शिफ्ट करेगा, डिलाइट बॉल को यहाँ देगा, ये यहाँ देगा, और ये दोनों के दोनों फुल बैक्स, डियागो डालोट, और ये यहाँ पे इस पे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड प्रेशर डालेंगे। लिवरपूल वर मीनवाइल इन हियर, समवेयर हियर, this was Liverpool over here. This is your, okay, like this, something like this. Liverpool was something like this. और जैसे ही लिवरपूल का बिल्कुल बहुत अच्छी टैक्टिक्स थी लिवरपूल की, पूरा प्लान करा हुआ था कि तुम जैसे ही ओनाना डिलाइट को प्ले करेगा, डिलाइट इन्हें प्ले करे, कैसेमीरो को प्ले करता, जैसे ही कैसेमीरो को बॉल आई, लिवरपूल ने हाउंड की तरह यहाँ पे इसे प्रेशर डालना शुरू कर दिया। बिकॉज दे नो दैट कैसेमीरो इज नॉट वेरी गुड विद द बॉल, नॉट वेरी गुड इन हिज डिस्ट्रीब्यूशन, ही इज गेटिंग ओल्ड। तो अब हुआ क्या, क्योंकि इनका गेम प्लान है, कैसेमीरो के पास बॉल आते ही सारे के सारे पुश करते हैं लिवरपूल को, एंड दे एक्सपेक्ट कैसेमीरो टू प्ले दिस बॉल, टू प्ले दिस बॉल और दिस बॉल, एंड दे एक्सपेक्ट कि रायन ग्रेवनबर्ग यहाँ जाएगा और ये इन्हें पुश करेगा, तो याद कैसेमीरो थोड़ा आगे चला जाए। बट हुआ क्या कि मोसाला rather than staying wide, Mosala came here. Mosala came here to block this pass. This is Jota blocking this pass. This is Luis Diaz hounding him, right? And they take the ball from him. Take the ball from him. Jota runs in here. They take, they create more pressure. Meanwhile, they are running back. Liverpool is running back. Liverpool has so many players over there. Now this thing. Now this guy has to take care of this man as well, because he thinks that the ball is gonna go here or ball is gonna go here. But what happens is he takes up this space, and he takes up like this space, right? And the ball goes in somewhere over here to Mosala. Now they have a situation like this. This is Szoboszlai also running. Now this guy goes in here with him. This guy goes in here, and they have a man free over here. They have literally a man free over here. The same thing happened in Brentford. Where they had left a player like over on the far post very easily. They leave players. So Mo Salah crosses it, and boom, that's a goal. Same thing with the second goal as well. They take the ball off Casemiro high up the pitch because their fullbacks are committed. They cannot run back. Liverpool hounds them and score. बट वार्निंग साइंस यार, वार्निंग साइंस तुम्हारे वार्निंग साइंस तुम्हारे तभी आ गए थे जब पहला गोल ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का मिस हुआ। वर्जिल वैन डाइक वो उन्होंने पीछे से गेम बनाया था। आर्ने स्लॉट बॉल इज इन इफेक्ट,
वो गोल उन्होंने पीछे से बनाया, पूरा का पूरा वर्जिल वैन डाइक टू ग्रेवनबर्ग, ग्रेवनबर्ग टेक्स अ स्विफ्ट टर्न, passes it to I think Robertson, I think Luis Diaz passes it to Luis Diaz in and Trent Alexander-Arnold goal। बहुत ही बढ़िया गोल बनाया था, बट नहीं दिया, कोई बात नहीं। But boy, Liverpool have come in with a bang. They have established that they're a top team, still a top team, not in transition। होता क्या है कि नया मैनेजर आता है, वो अपना बताता है मुझे ये प्लेयर चाहिए, ये प्लेयर चाहिए, इस टाइप का प्लेयर चाहिए। नहीं, इसमें लिवरपूल मैनेजमेंट ने rather than manager giving instructions to the टीम कि भाई मुझे ये प्लेयर चाहिए, मैनेजमेंट हैज गिवन इंस्ट्रक्शन टू द मैनेजर कि भाई तुम्हारे पास ये प्लेयर है, इससे ज्यादा हमारे पास ये बजट है, हमारे पास कोई रियल मैड्रिड, मैन यूनाइटेड 200-300 मिलियन के बजट नहीं है, वी डोंट ऑपरेट लाइक दैट। ठीक है, तो rather than manager owning the things here over here like it was with Klopp, because Klopp built Liverpool from scratch. Before that, Liverpool were somewhat like Manchester United is today. No one wants to go Manchester United। not talking first, let's talk about Liverpool। मैनचेस्टर यूनाइटेड में कोई जाना नहीं चाहता, बट लिवरपूल में Klopp built this team, now players want to come into Liverpool, they are playing like every season they are expected to be in the Champions League, right? And they're expected to be in semi-finals and the finals of Champions League, competing with the title for the title। Man United is still a team which needs some building and which needs some person to do that। So Arne Slot has come in. He's saying basically everyone is a new signing for me, and I like the players I have. If someone comes in, well and good. If no one comes in, well, let's see। And they have signed Federico Chiesa as well, which was not included in the starting in the squad today. But boy, oh boy, what the squad they have, man! So the thing is that मैनचेस्टर यूनाइटेड को कंसंट्रेट करना पड़ेगा अपने टैक्टिक्स पे। और मुझे नहीं लगता यार, पिछले साल वो अपने मैनेजर ढूंढ रहे थे, इतनी ज्यादा शिद्दत से नया मैनेजर ढूंढ रहे थे, उन्हें मिला नहीं, तो उन्होंने क्या करा भाई, थूक के चाट लिया अपना जो मैनेजर था वही लेके आ गए हैं उसे ही। और उसे बोला भाई तू ही, क्योंकि उन्हें मिला नहीं वो मैनेजर जिसके भी थे, वो टॉमस टूचल था या पॉटर था, आई डोंट नो कौन सा मैनेजर वो लेना चाह रहे थे, बट थिंग्स डिडंट पैन आउट। और अब वो जाके सीधा उठा के ले आए, उन्हें बोला भाई हमें नहीं मिला मैनेजर, तो भाई तू ही आ जा। ठीक है, और अब इस बंदे ने पूरे कितनी बकवास पूरी यूनाइटेड ने गेम खेली है, सिर्फ निकलना इसका तय था, फिर भी ये खेल रहा है और इसके पास अभी भी कोई क्लियर नहीं है टैक्टिक्स। जाके पनिश कर देता है प्लेयरों को। जॉर्डन सांचो इसने सेल कर दिया। जॉर्डन सांचो वाज लाइक, लास्ट सीजन उसने पीएसजी के अगेंस्ट जो गेम खेला था, वो यूनाइटेड का एक भी प्लेयर नहीं खेलता है, लेकिन अभी भी वो टीम में नहीं है, उसे बेच दिया है जॉर्डन सांचो को। तो आई डोंट नो हाउ थिंग्स, रैशफोर्ड इतना तगड़ा टैलेंट है यूनाइटेड के पास, उसे भी पता नहीं क्या ही कर रखा है उसका। तो ऐसा मैनेजर चाहिए जो बेस्ट निकाल सके इनसे। तो yes, in the end, yes, it is a very good victory for Liverpool। Should we consider them as a genuine title contender? Yes, but are they going to topple City at from the very top? I'm not sure। City बहुत तगड़ी टीम है, और अभी बिल्कुल बहुत अर्ली डेज है ऐसा कुछ कहने के लिए कि लिवरपूल टाइटल जीत सकती है या नहीं, बट हाँ, रन इन में ऐसा लग रहा है कि लिवरपूल हो सकती है। आर्सेनल विल बी देयर, इट विल बी a 3 horse race as we can tell now, but सिटी से तगड़ा अभी भी कोई स्क्वाड नहीं है, because because Liverpool, this squad of Liverpool, this starting 11 can compete with Manchester City। But the thing is, लिवरपूल के स्टार्टिंग 11 इंजरी प्रोन है। ग्रेवनबर्ग पिछला इंजरी रिकॉर्ड उठा के देख लो, सोबोसलाई पिछले साल इंजर्ड हुआ, उसके बाद इतनी खराब फॉर्म में रहा था। उसके बाद आता है आपका ट्रेंट आर्नोल्ड, जो हर 2-3 महीने में हैमस्ट्रिंग हो जाता है उसको, अब होने लग गया है फ्रीक्वेंट। मोसाला is very good, but last year also he had hamstring injury and he's 32 years old, so
आई डोंट नो कितना वो compete करेगा एट द टॉप लेवल, वीक इन वीक आउट वो खेलेगा या नहीं। और इसके बाद डियोगो जोटा इंजरी प्रोन है, वो हर तीसरे महीने अपनी हैमस्ट्रिंग या काफ या कुछ पकड़ के बैठ जाता है। इसके बाद आपका मेजरली प्लेइंग 11 लिवरपूल के बहुत इंजरी प्रोन है, तो फ्रीक्वेंट चेंजेस होंगे। बहुत लंबा सीजन है लिवरपूल के पास, बहुत मैचेस हैं, इस पर चैंपियंस लीग भी है। चैंपियंस लीग में लिवरपूल ऐसा नहीं है कि आर्सेनल की तरह है, या हार भी गए तो हम कभी जीते ही नहीं है, तो फिर फर्क ही क्या पड़ता है। लिवरपूल इज एक्सपेक्टेड टू बी इन द सेमीफाइनल एंड फाइनल ऑफ चैंपियंस लीग बिकॉज ऑफ एनफील्ड. Anfield creates such an atmosphere that no one can go there and say we are going to get a result out of Anfield. So they are expected to be in the semi-final finals. Anything short of that is going to be a disappointment. But having said that, it's Arne Slot's first season, so we're going to see. But I think Arne Slot is a very good manager. So let's see what happens. And having said that, Liverpool played a brilliant game. बहुत अच्छी tactics थी, but equally Man United were bad. And things need to change at Manchester United. That's it from me. अगर ये वीडियो ऐसी ही देखनी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अगले प्रीमियर लीग मैच में, या बीच में कुछ नया कुछ होता है तो उसके लिए।